हेलो दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जितना हो सके उतना दोस्तों भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। पहला है 1 दिसंबर 2025 में नासा के 15वें प्रशासक कौन बने? तो इसका उत्तर होगा बी, जनरल इसाक मैन बने हैं। कहाँ के हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नासा के स्थापना कब हुई थी? तो 19 जुलाई 1958 में हुई थी। नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्हीलिंग चेयर उपभोक्ता कौन बने? तो मिच वेडहॉन्स बने हैं। इसरो ने अमेरिका के ब्लू बर्ड डिस्क उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो LBM-3 से लॉन्च किया था। ब्लू बर्ड रिक्स उपग्रह का वजन लगभग कितना है? तो 6100 किलोग्राम है। ब्लू बर्ड रिक्स किस संचार उपग्रह है? किस कंपनी द्वारा संचालित किया गया है? तो यह है SCT स्पेस मोबाइल। किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर परमाणु संयंत्र बनाने की घोषणा किया है? तो ये रूस किया है। और रूस का राजधानी कहाँ है? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। अंतरिक्ष मलबे के कारण किस देश के सोजाऊ 20 कैप्सूल को नुकसान पहुंचाया है? तो ये चीन को पहुंचाया है। नासा के किस मेनवेन अंतरिक्ष यान किस ग्रह की परिक्रमा कर रहा था जो दिसंबर 2025 में संचार से बाहर हो गया? तो ये मंगल हो गया। नासा के मैनवेन मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो ये 2013 में लॉन्च किया गया था। 128 नए चंद्रमाओं के खोज के बाद सर्वाधिक दूसरा 274 चंद्रमाओं वाला ग्रह कौन बन गया है? तो ये शनि हमारे उपग्रह बन गए हैं। खगोल हमारे शनि देवता बन गए। खगोल विद्वानों ने 18-20 प्रकाश वर्ष दूर किस नए सुपर अर्थ यानी ग्रह की खोज किया है? तो ये होगा J 291c। किस देश ने सोजाऊ 21 मिशन के तहत 4 लैब चूहों को अंतरिक्ष में भेजा? तो ये चीन भेजा। चीन के सुजाओ 21 मिशन को किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया? तो लॉन्च मार्च 2F है। अंतरिक्ष में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए प्रोजेक्ट सन कैचर किसने शुरू किया? तो ये गूगल ने लॉन्च किया है। इसरो ने मंगल आइब्रेट मिशन 2 को किस वर्ष तक लॉन्च करने की आधिकारिक घोषणा की है? तो 2030 तक घोषणा की है। मंगलयान 2 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा? मार्क 3। सुपर किलोनोवा नामक दुर्बल और अत्यंत शक्तिशाली ब्रह्मांडीय विस्फोट की खोज किन शोधकर्ताओं ने किया?
तो ITI बम्बे और ITI बंगलोर ने। स्पेस एक्स ने किस देश के क्रोमो स्काई मेड उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यह है इटली। ईरान ने पार्क 1 और कोसर 1.5 उपग्रह किस देश लॉन्च से प्रशिक्षित किया गया है? तो यह रूस है। रूस के हाल में रॉक्स क्लोमोस स्पेस एजेंसी ने सोयूज 211B रॉकेट ने कितने उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यह है 52। इसरो ने भारत नौसेना के लिए सबसे भारी संचार उपग्रह CMS 0.3 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया है? 03 को लॉन्च किया है। तो यह है LBM-3 है। भारतीय नौसेना का संचार उपग्रह CMS 03 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह है JSAT-7R के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा के लिए न्यूपी नामक उत्पन्न नेविगेशन प्रणाली का आवरण किस देश कंपनी ने किया है? तो ये है स्पेस ने किया है, स्पेन ने। ब्रह्मांड के शुरुआती दौर की आवाज को समझने के लिए भारतीयों और वैज्ञानिकों ने कौन से सिगरेट कार्ड साइज कंप्यूटर बनाया है? तो यह है प्रसूति। अमेरिका और रूस की संयुक्त टीम ने ISS जाने के लिए किस रॉकेट से प्रस्थान किया है? तो यह है लुइस MS-28। चांग-E 6 मिशन के तहत चंद्रमा से लाए गए नमूनों को लो अयस्क क्रिस्टल की खोज किस देश ने किया है? तो ये हिंदुस्तान, ये चीन ने किया है। नासा के सेंटिनल-6B उपग्रह की किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये SpaceX फाल्कन 9 द्वारा किया गया है। भारत का पहला प्राइवेट PSLV रॉकेट ओजोन सेंट को लॉन्च करेगा, इसे किसने बनाया है? जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और नॉर्थर्न एयरड्रोम ने लॉन्च किया है, बनाया है। नवंबर 2025 में ओमन सेट 1 नामक अपना पहला सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया? तो ये ओमन ने ही किया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने किस ग्रह पर एक क्रेटर का नाम भारतीय भूवैज्ञानिक MS कृष्णन के नाम पर रखा गया है? तो यह है मंगल। भारतीय शोधकर्ताओं ने किस टेलीग्राफ का उपयोग करके अलकनंदा नामक सरल आकाशगंगा की खोज किया है? तो यह है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसरो ने अगले 4 वर्षों में भारत का तीसरा प्रशिक्षण पैड कहाँ स्थापित करेगा? तो यह है श्रीहरिकोटा, जो आंध्र प्रदेश में है। दूर उपग्रहों को सफलपूर्वक अंतरिक्ष में डार्क और अनडार्क करने वाला चौथा राष्ट्रीय कौन बन गया है? तो यह है भारत बन गया है।
इसरो का कौन सा मिशन दो सैटेलाइट के बीच ऑटोनोसन डॉकिंग को दिखाता है? तो स्पेस डेक्स है। इसरो ने स्पेस डेक्स मिशन के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया है? तो PSLV-60 है। इसरो का 101वां परीक्षण प्रयास तकनीक समस्याओं के कारण कब पूरा नहीं हो सका? तो 18 मई को 2025 में नहीं हो पाया। भारत द्वारा चंद्रयान 4 मिशन को संभावित रूप से किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो 2028 में किया जाएगा। भारत का चंद्रयान 1 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो 2008 में लॉन्च किया गया था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ब्रोक 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी के माध्यम से लॉन्च किया गया है? इसरो। ब्रोक 3 मिशन का प्रमुख कार्य क्या है? तो सूर्य के वायुमंडल की बाहरी परत का अध्ययन करना। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 का बनाया गया? तो 23 अगस्त को बनाया गया। एंजिंग ऑफ 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस पर जाने वाला भारतीय कौन बने हैं? तो शंभु शुक्ला बने हैं। किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने का नया रिकॉर्ड बनाया? तो सुनीता विलियम ने बनाया। इसरो ने किस संस्थान के साथ मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स विकसित किया है? ITI मद्रास। रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया के सबसे बड़े 10 टन प्रोदिक मिक्सचर का आवरण किस देश ने किया है? तो ये है भारत। मार्च 2025 में किस भारतीय राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो ये है असम। केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग में क्रियान्वित करने की मंजूरी दिया है? तो ये है जापान। विक्रम 3201 और कल्पना 3201 अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर किसने विकसित किया है? तो यह है इसरो ने। इसरो के किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन विकसित करने की योजना बना रहा है? तो ये है जेक्सा। कौन है? 1945। किस देश ने पहली बार अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस पर जैविक प्रयोग करने की घोषणा किया है? तो यह है भारत। निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नीति शुरू किया है? तो यह है तमिलनाडु। इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष को मलबा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो यह है 1930 तक रखा है। इसरो का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान चालक दल के साथ संबंधित रूप से किस वर्ष लॉन्च होगा? तो ये 2027 तक लॉन्च होगा। गगनयान मिशन से पहले कौन सा महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री में उड़ान भरेगी? तो ये है
ओम मित्र है। वीनस ऑर्बिटर मिशन यान रूप से किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो 2028 तक लॉन्च होगा। नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु एवं अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है? चिन्हवा डोगोत्री। इसरो और नासा के संयुक्त पृथ्वी अवकलन उपग्रह निसार को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? यह है GSLV Mark 3। भारत सरकार ने मानव युक्त चंद्र मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया है? तो 2040 तक। लेप्यूक्स मिशन इसरो और किस स्पेस एजेंसी द्वारा संयुक्त चंद्र मिशन है? तो यह है जॉक्स। चंद्रमा से पृथ्वी चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए लेक्स मिशन को लॉन्च करेगा? तो यह है नासा। ब्लू घोस्ट मिशन 1 किसने लॉन्च किया है? तो यह है फायरफ्लाई एयर स्पोल। आदित्य L1 मिशन को 2023 तक किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये PSLV XLC57। गगनयान मिशन का समर्थन करने के लिए इसरो ने किस स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो ऑस्ट्रेलिया अंतरिक्ष एजेंसी। पुनः उपयोग लॉन्च वाहन सहायता लैंडिंग मिशन का सफल परीक्षण किस स्पेस एजेंसी ने किया है? तो इसरो ने किया है। दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निर्गामी उपग्रह रॉकेट किसने लॉन्च किया है? तो यह है दंग तार ने। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम और विचू विलमोर को किस मिशन द्वारा 286 दिनों के बाद पृथ्वी पर वापस लाया गया? तो क्रू 10 मिशन। भारत ने 2015 से 2026 के बीच विदेशी सैटेलाइट लॉन्च कर कुल कितने कमाई किया है? तो $143 बिलियन ने। सौर कोरोना और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पिच मिशन किसने लॉन्च किया है? यह है नासा ने। चंद्रमा के सतह पर पानी के मौजूदगी का पता लगाने के लिए फ्लोरेड और ड्रेस वॉसन आकार का उपग्रह लोनर ड्रोवेयर किसने लॉन्च किया है? तो ये नासा ने किया है। चंद्रयान 3 ने डाटा उपयोग करके चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव का पहला विस्तृत भू विज्ञान का मानचित्र किस देश ने बनाया है? तो ये भारत ने बनाया है। दक्षिण चीन सागर में
समुद्री तल से 2000 मीटर नीचे कोल्ड शिप अंतरिक्ष स्पेस के निर्माण को किस देश ने मंजूरी दिया है? तो ये चीन है। भारत का पहला मार्स मून एनालॉग मिशन कब लॉन्च शुरू हुआ है? तो ये लेह लद्दाख में हुआ है। कहाँ? लेह लद्दाख में। तीसरा संयुक्त पृथ्वी अवकलन मिशन भारत का किसने लॉन्च किया है? तो ये फ्रांस ने लॉन्च किया है। जनवरी 2025 में समाप्त हुआ गया मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो यह है यूरोपियन अंतरिक्ष से है। तीसरा संयुक्त पृथ्वी आकलन मिशन भारत और किस देश का है? ये फ्रांस का है। इसरो अगले 5 वर्ष में महत्वपूर्ण स्थानिक खुफिया निगरानी एकीकृत करने के लिए कितने उपग्रह लॉन्च करेगा? तो ये 50 लॉन्च करेगा। किस कंपनी के महिलाओं के साथ एथिहाद न्यू स्विफ्ट रॉकेट के केवल सह ऑर्बिट उड़ान को सफलपूर्वक पूरा किया है? ये ब्लू एरोजिन है। चीन ने चैंग-8 चाइना मिशन के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो ये है पाकिस्तान के साथ। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण तकनीक का उपयोग करके अंतरिक्ष में ऑक्सीजन का उत्पादन किस देश ने किया है? यह है चीन। ISS मिशन का उड़ान भरने वाले पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो इसका होगा जॉन मैकफॉल। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जल बर्फ की खोज के लिए एथनोन चंद्र लैंडर किसने लॉन्च किया है? तो ये है, इसका उत्तर डी होगा, इंस्टीट्यूट मिशन। बिग बैंग के ठीक बाद क्या हुआ, इसका पता लगाने के लिए नासा ने क्या किया? तो स्पेस रेस किए हैं। गगनयान मिशन के लिए इसरो को पहला ह्यूमन रेटेड L-110 विकास इंजन किस कंपनी ने सौंपा है? तो ये गोदारेंज एयर स्पेस ने बनाया है। नासा इंटरनेशनल स्पेस चैनल 2025 में किस टीम ने वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह है प्रोटॉन नेक्स्ट ऑर्डर्स चाइना।
खगोलवादियों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीग्राफ से किस असामान्य नींबू के आकार का पता लगाया है? तो ये है PRAJ232226B ने। दिसंबर 2025 में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ड्रॉग पैराशूट सिस्टम का सफल किया है। तो ये हरिकोटा में किया है, चंडीगढ़ में किया है। इसरो ने चंद्रमा और मंगल पर संभावित जीवन का नकल करने वाले होप मिशन को कहां शुरू किया गया है? तो यह है लोकर, लद्दाख में। स्पेस टेक कंपनी ध्रुव स्पेस ने अपना पहली वाणिज्यिक उपग्रह लॉक 1 का रॉकेट से कब लॉन्च किया है? Falcon 9। नासा के क्रू 1 मिशन के तहत लद्दाख से कौन सा बीज IIS पर भेजा गया है? तो ये है सबक्रॉन और हिमालयन टर्बीवीट ने। किस एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की लक्ष्य रखा है? तो यह है नासा ने। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी वाणिज्यिक पृथ्वी आकलन उपग्रह कौन स्थापित करेगा? तो पीप सेल स्पेस इंडियन। चीन के जी स्पेस कंपनी ने IoT संचार के लिए कितने उपग्रह प्रशिक्षित किया है? यह 11 है। इसरो का प्लांग वांचिंग सेना इसरो स्पेस लैब का उद्घाटन किस राज्य में मुनका ने लॉन्च किया है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। किस देश ने 2036 से पहले शुक्र ग्रह पर वेनान D मिशन लॉन्च करने की योजना बनाई गई है? तो यह है रूस। इसरो गगनयान मिशन का पहला मानव रहित परीक्षण कब करेगा? मार्च 2026 तक। अगस्त 2025 में नासा द्वारा खोजा गया यूनेस के 19वें चंद्रयान का नाम क्या रखा गया है? इसका उत्तर ए होगा। नासा के IBM के साथ मिलकर सूर्य के जटिल व्यवहारों को समझने कौन सा आई मॉडल बनाया है? तो सूर्य बनाया है। दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप का 10वां परीक्षण सफलपूर्वक लॉन्च किसने किया है? तो ये है स्पेस एक्स ने किया है। तो इतना ही, थैंक यू। और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।